मेरे ख्याल में किसी ने गुजरात की कोई तरक्की में कोई मरकजी रोल अदा नहीं किया। सबसे पहले मेन सड़क ऊंची करते हैं और उसके साथ फिर जो साथ वाली मजाफाती गलियां और छोटी सड़कें हैं वो नीचे हो जाती हैं। जिन एक्सियन की कोताही की वजह से यहाँ सीवरेज पाइप में नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए। 3 जगह होने के बावजूद गुजरात सारा डूब जाता है, इससे बड़ा जुल्म नहीं है। तो हर पार्टी को हमने ये देखा है कि वो दूसरे मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए तनकीद तो करते हैं। गुजरात के लोगों को अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर आप ये कहें ये शाफे बना गए हैं वो फलां बना गए तो मैं नहीं समझता कोई शाफे साहब को इधर को काम कर रहे हैं या काम नजर आ रहा है। बदनसीबी ये है जी गुजरात की कि गुजरात हमेशा हुक्मरान ज़िला रहा है। यहाँ पे सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, स्पीकर कौमी सबाई और 4-4, 5-5, 6-6 वज़रा रहे हैं। गुजरात ने तो उनको बनाया है, लेकिन बदनसीबी गुजरात को उन्होंने नहीं बनाया। गुजरात के साथ उन्होंने ज़्यादती की है। इनकी रिहाइश, क्योंकि तमाम लीडर की रिहाइश जो है वो लाहौर है, तो उन्हें गुजरात के पानी से क्या लगे, उनको पानी का क्या असर होना है। चौधरी आते हैं मेहमानों की तरह आते हैं, दूसरे लीडर आते हैं मेहमानों की तरह आते हैं। मेरे ख्याल में किसी ने गुजरात की कोई तरक्की में कोई मरकजी रोल अदा नहीं किया। हाँ ये है कि मुख्तियार की हुकूमत रही है तो 2 काम इधर नहीं हुए, एक बदमाशी नहीं हुई, एक कब्ज़ा नहीं हुआ, तीसरा आप कह सकते हैं कि असला कल्चर नहीं था। वो पुरअमन आदमी था, शरीफ आदमी था, उन्होंने लोगों को नौकरियां दी हैं, उन्होंने लोगों को अपने साथ बिजनेस में शरीक किया है, लोगों को छोटे से बड़ा आदमी बनाया है। हाँ उसके ज़माने के किए हुए तरक्याती काम, सड़कें, गलियाँ आज भी कायम है, उसमें मेयार था। बदनसीबी उसके बाद जितनी जो कुछ सड़कें गलियाँ जो बनी हैं वो अक्सर टूट फूट जाती हैं। और कई दफ़ा तो ये होता है कि कागज़ों में बन जाती है, अमृतसर में बनती नहीं है। और कई दफ़ा ये होता है कि एक महकमा बना के जाता है और दूसरे महकमे कागज़ों में भी वो बने होते हैं। लेकिन क्योंकि बदनसीबी ये है कि यहाँ पे शाह साहब पाकिस्तान में कोई इनको पूछने वाला नहीं। ये जो गुजरात के साथ जुल्म किया है सियासतदानों ने, इनको पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है जो इनकी इंक्वायरी कर सके, क्योंकि जब हुक्मरान ही करप्ट होंगे तो पूछेगा कौन। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में गुजरात में खसूस हुक्मरान रहे हैं तो उन्हें किसने पूछना था। अब देख रही है सड़कों का जो हाल हुआ है, जितनी बनी है सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई है, नई सड़कें बनी हैं, उस पर पानी खड़ा हुआ है और कौन पूछेगा। ठेकेदार अरबों रुपये लेके बाहर भाग गए। हाँ मैं ये समझता हूँ कि एक शख्स आया था, बड़ा विजनरी था, चौधरी मुनसलाई, जिसने थोड़े अरसे में इतनी डेवलपमेंट के काम शुरू कराए थे, लेकिन वो सियासत की नज़र हो गए हैं। उन्होंने सियासत को तरजीह दी गुजरात की तरक्याती कामों की के बजाय गुजरात के कामों को देखते। जिस तरह अरबों खरबों की तमीरात हो रही थी, इधर नया शहर करीबन बन रहे थे और उससे गुजरात को बहुत फ़ायदा होना था, और बदनसीबी वो भी जाता रहा। सर देखिए जो गुजरात में जो सवाल आपने किया, मेरा जवाब लंबा हो गया है। गुजरात में पानी खड़े होने का बुनियादी जो आप मुजरम कह लें, ज़िम्मेदार कह लें, वो चौधरी बिरादरानी है। इसलिए कि तवील तरीन हुक्मरानी उन्होंने इधर की है। उसकी शायद वजह यह है जो मेरी समझ में आई है, मैं बिरादरियों के इज़्म के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, तरक्की पसंद आदमी हूँ, कि गुजरात शहर जो है इधर मुख्तलिफ बिरादरी रहती हैं। गुजरात के इर्द गिर्द जो है जो उनका हल्का इंतखाब है उधर जट रहते हैं। देहातों में डेवलपमेंट उनकी देख लें और गुजरात में उनकी डेवलपमेंट देख लें। इसलिए शायद इधर उनकी तवज्जो जो है वो समझते हैं ना भी हो कोई बात नहीं, पीछे से हम बोर्ड लेके आ जाएंगे और इधर से कम भी हुए तो पूरे हो जाएंगे। मेरे ख्याल में उसकी बुनियादी वजह सियासत बनती है। उसके बाद अगर चौधरीयों में तकसीम करना पड़ जाए गुजरात को कोई साल में पहुँचाने का, तो वो चौधरी शफात हुसैन है। वो यहाँ पे 10 से 11 साल ज़िली नाज़िम रहा है। और ये जो नाकस सिवरेज निज़ाम है, चौधरी परोलाई ने जापान से मंजूर करवाया था। जापान का उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा था जापान का, लेकिन शफात हुसैन ने वो ख़त्म करके लोकल कंपनी को दिया, अपने सियासी साथियों को नवाजा, जिसके नतीजे में गैर तजर्बाकार लोगों ने इधर सीवरेज डाला। जो गुजरात का एक सीवरेज सिस्टम भी ठीक तरह काम नहीं कर रहा। मतलब अब्दुल सलाम साहब, इधर 3 जगह हैं, ऐसा खुशनसीब शहर है, 3 जगह जहाँ पे पानी की निकास हो सकता है। एक बोले है, एक जो शतानिया जिसे रमानिया भी कहते हैं, वो एक दरिया चनाब है।
3 जगह होने के बावजूद गुजरात सारा डूब जाता है, इससे बड़ा जुल्म नहीं है। और इसके मरकज़ी ज़िम्मेदार या मुल्ज़म वो चौधरी बिरादरानी है और इसका मरकज़ी मुल्ज़म शफास है नहीं। अब ये एक सड़क बनी है जो कि गुजरात के दिल के अंदर से गुजरती है, वो फारा चौक से लेके ये कचहरी चौक तक जाती है। इसका क्रेडिट जो है ये किसी सियासतदान को नहीं है, ये मौजूदा डिप्टी कमिश्नर को है। उसने इसकी जिम्मेदारी ली, उसने पेन लेके ये बनवाई है। अगर आप ये कहें ये शाफे बना गए हैं, वो फलां बना गए, तो मैं नहीं समझता कोई शाफे साहब को इधर को काम कर रहे हैं या काम नज़र आ रहा है। शहरियों का क्या कसूर है? शहरियों का बसीयत मेरे समेत यही कसूर है कि जो कूड़ा होता है, जो गंद होता है, हम नालियों में और गटरों में डाल देते हैं। ये मरकज़ी कसूर है शहरियों का। तो बाकी शहरियों ने पानी तो इस्तेमाल करना ही, ये भी उनका कसूर हो सकता है कि पानी इस्तेमाल करते हैं, यही कसूर हो सकता है ना। और दूसरा कसूर शहरियों का ये है कि ये ऐसे लोग मुंतखब करते हैं अपने माली मफाद के लिए, छोटे छोटे बातों के लिए, नौकरियों के लिए, तो फिर उसका नतीजा यही होना है। गुजरात में ये इशू बहुत पुराना है। ये गुजरात और सियालकोट जो ऐसे 2 शहर हैं जिनका ये एक बहुत पुराना प्रॉब्लम है। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने यानी पिछले कोई 25-30 सालों में, मुझे ऑलमोस्ट 24-25 साल हो गए हैं जर्नलिज़म, एक्टिव जर्नलिज़म करते हुए। तो उससे पहले भी हम बतौर एक्टिविस्ट भी इस शहर में हमने काम किया है और इन इश्यूज़ पे हम इवन प्रोटेस्ट भी करते रहे। मसला ये है कि जो भी इस इशू को हल करने के लिए दावे किए जाते हैं, वो इसका सबसे आसान हल ये देखते हैं कि सड़क ऊंची कर दें। तो सबसे पहले मेन सड़क ऊंची करते हैं और उसके साथ फिर जो साथ वाली मज़ाफ़ाती गलियां और छोटी सड़कें हैं वो नीचे हो जाती हैं। फिर अगली दफ़ा जो जिस पार्टी की हुकूमत आती है वो फिर गलियां और सड़कें लोग मुतालबा करते हैं, फिर वो उसको ऊंचा करते हैं। पानी सड़कों पे मेन पे आ जाता है। यानी पिछले 6 महीने में हमने देखा ऑलमोस्ट सारी सड़कें जो बनी, बड़ा ज़िली हुकूमत थी, ज़िला नाज़म साहब से बड़ी रिक्वेस्ट भी करनी शहरियों की तरफ से कि सड़कें ऊंची ना की जाएँ, लोगों की प्रॉपर्टीज़ नीचे चले जाएंगी। तो अब तो उससे भी ज़्यादा जो है लेवल अप हो चुका है। यहाँ मैं एक मिसाल ज़रूर देना चाहूँगा हिस्टोरिकली। आज के नौजवानों को शायद इसका इल्म नहीं है। हम तब कॉलेज पढ़ते थे, 94-95 की बात है। और चौधरी अहमद मुख्तार और मियाँ मुश्ताक पगांवाला तब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उस दौर में हमने ये देखा कि शहर की सड़कें पुराने लेवल पे ही बनाई। और गुजरात की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो कारपेट सड़कें थी वो 94-95 में चौधरी अहमद मुख्तार उस वफाकी वज़ीर तजारत थे। तो हम, मुझे याद है, इन सड़कों पर घूमते फिरते हम कॉलेज भी जाते थे। तो शहर की टोटल 5 या 6 सड़कें थी जो कारपेट हुई और वो इतनी म्यारी सड़कें थी। एक तो उनका लेवल अप नहीं किया गया था, जिस लेवल पे वो सड़क थी वहीं से उसकी खुदाई करके तो उसको कारपेट कर दिया गया। और वो सड़क इतनी देर पर सड़क रही, वो मतलब 10 से 15 साल वो सड़कें पानी खड़ा होने के बावजूद टूटी नहीं है। भी हमने देखा फिर कंक्रीट की सड़कें आई 2006-07 में कि यहाँ पानी का मसला रहना है। तो उस वक्त की जो ज़िली हुकूमत थी उन्होंने कंक्रीट की सड़कें बनाई और नीचे सरिया डाला। तो वो ठीक है, सड़कें तो काफ़ी हद तक वो रहीं, लेकिन उस वक्त भी लेवल इतना अप हो गया वो कंक्रीट की सड़कें बनाने की वजह से। फिर हमने देखा हाजी नासर साहब के दौर में 2013 और 18 के दरमियान उन्होंने को 30-35 सड़कें, एक आम से एक MPA ने काफ़ी उन्होंने भी कोशिश की शहर के मसाइल हल करने की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। तो उनके दौर में भी यानी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जी वो प्रिंस चौक की तस्वीरें बनानी और कहना जी ये नासर डैम बन गया। तो वो डैम अब उससे भी बढ़ गया। अब हम किसका नाम दें, किसको कहें? तो हर पार्टी को हमने ये देखा है कि वो दूसरे मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए तनकीद तो करते हैं जब अपोजिशन में, लेकिन जब खुद हुकूमत में आते हैं तो इस ज़िम्मन में वो कोई काम नहीं करते। ये माजी में हमारे यहाँ से MPA 4 दफ़ा मुसलसल इमरान मसूद साहब रहे हैं, अभी जोड़ा साहब थे, हाजी नासर साहब 3 दफ़ा रहे, मेयर भी बने। लेकिन ये कलेक्टिवली अगर हम इसका अहाता करें तो मेरे हाल में अब तक की जो यहाँ की जितनी भी हुकूमती शख्सियात गुजरात आपको पता है इक़्तिदार बड़ी सीटों पे विराजमान रहा है, वज़ारत आला, वज़ारत उज़्मा, वफाकी वज़ारतें, लेकिन ये मसला हल नहीं कर सके। हमारे जो यहाँ की लीडरशिप है कलेक्टिवली, हम शहरी बेस के बराबर के ज़िम्मेदार इसलिए हैं कि आप देखें कि नालों में जो ओपन ड्रेन्स हैं और फिर इवन सीवरेज के अंदर से भी रज़ाइयाँ और मंजी बिस्तरे वहाँ से निकलते हैं। वहाँ अब पता चला है कि पता नहीं कितने जो है वो कितने हज़ार जो एम्प्टी बॉटल्स हैं प्लास्टिक की, वो नालों और सीवरेज में से सफाई के दौरान निकली हैं। तो ये क्या है? ये कोई इंतज़ामिया का कसूर नहीं है या हम शहरी
भी इसके कसूरवार हैं। लिहाजा हमें इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ओवरऑल पाकिस्तान में अपने जो सूबाई हुकूमतें हैं वो निसाब में इस तरबियत का एक सब्जेक्ट शामिल करें जो लोगों को सिविक सेंस दे। बच्चों को पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो जो प्राइमरी में अपने बच्चों को पढ़ाते कम हैं, वो ये तरबियत ज़्यादा करते हैं, जो सिविक सेंस, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस है। हमारे यहाँ तो इसका कोई नामो निशान यूनिवर्सिटी लेवल तक भी नहीं है। तो इसलिए ये एक मुआशरे का कलेक्टिव फेलियर है आई थिंक। ठीक है, उसमें जो जिनके पास इख्तियार होता है, जिनके पास ताकत होती है, वसाइल होते हैं, वो ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, लेकिन शहरी भी इसमें ज़िम्मेदार हैं। अभी NDM में और PDM में आप किसी को कॉल मिलाएं तो वहाँ से आगे से मैसेज चलता है कि आप नदी नालों से अपने बच्चों को दूर रखें, आप ये जो एहतियातें करें। कोई करता है एहतियात? कोई, मैंने नहीं देखा लोग एहतियात नहीं करते। तो पुराने वक्तों में भी लोग ये कहते थे। इसलिए मैं समझता हूँ इस पर हमें सबको जो है वो कलेक्टिव मीडिया, अभी आप इस पर ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम ओवर द ईयर्स इस पर इतना लिख चुके हैं, इतनी इस पर यानी हर फोरम पे बातें की हैं, लेकिन मसला यही है कि जो महकमे हैं, बिलखसूस मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँ पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सीवरेज की और जो निकासी की सारी स्कीमें वो लगाते हैं, लेकिन चलाना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अब ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, बनाए कोई, चलाए म्यूनसिपैलिटी, तो वो एक मसला है। वो जैसा कैसा है उनका पाइप डाले, कनेक्ट भी नहीं करते। अभी मेरी मालूमात में आया कि जो प्रिंस चौक से फौरा चौक तक जो पाइप डाले, वो इसके कई जगहों पे आपस में कनेक्शन ही नहीं थे, गलियों के साथ कनेक्शन नहीं थे। तो मतलब इस तरह की ये स्कीमें एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी तो पता ये चलता है ये स्कीम तो पड़ गई है, लेकिन पानी तो आगे जा ही नहीं रहा। 2006 में यहाँ जेल चौक से बोले तक पाइप पड़ा, वो तभी नाकाम था, उस वक्त भी वो नाकाम था। आप देख लें कई जगहों से वो सड़क जो है वो बैठ चुकी है, वहाँ इनको हैवी ट्रैफिक जो है उसको रोकना पड़ा है। आप भिम्बर रोड को देख लें, 3-4 जगहों पे वो बैठ चुकी है, उसको उसके ऊपर ही वो असफाल्ट डाल के तो वो उसका वक्ती गुजारा। सो हम मिन हैज़ुल कौम भी और इंडिविजुअली भी हम जो है ना वो डांग टपाओ पॉलिसी पे अमल पैरा हैं, तो इसीलिए आज ये हमारी हालत हो चुकी है। इस गुजरात शहर के बासी, फिर यहाँ के सियासतदान और फिर मुतलका अदारे, ज़िली इंतज़ामिया और मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं जो वो ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने ये सारी जो मंसूबा प्रोजेक्ट लेके आते हैं, प्रोजेक्ट पे उस तरह वो ऐसे काबिल ऑफिसर नहीं लाते जो इस मंसूबे की बेहतरी के लिए इक़दाम कर सके। माजी का द्वार देख लें, उसका नाज़मी का दौर देख लें, काफ लीग चौधरी बरदरान हो, सर्वस फैमिली हो, हाजी नासर ग्रुप हो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो, सारी जमातें इस गुजरात शहर में बरसरे इक़्तिदार रही हैं, लेकिन कभी कोई भी जो है सीवरेज सिस्टम, निकासी का निज़ाम जो है बेहतर बनाने में कामयाब नहीं हो सका। शहरी भी उस तर्ज पर माजी में जिस तरह आवाज़ उठाई जाती थी उस तरह अब कोई आवाज़ नहीं उठाता। लोग बुनियादी तौर पर बेहिस हो चुके हैं। उन ज़्यादातर लोगों यही समझते हैं कि ये सहाफ़ियों की, यहाँ के जर्नलिस्टों की, कलमकारों की ही ज़िम्मेदारी है और उनके हक़ूक़ की आवाज़ भी यही लोग सिर्फ बुलंद करें। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये इसमें कमी है, जिसमें इन्होंने कोताही बरती है, एक आम सियासतदान, एक आम वर्कर वो उठकर एक्शन को समझाएगा, एक इंजीनियर को समझाएगा कि ये पाइप कैसे जोड़ा जाता है, इसका जॉइंट कैसे लगाया जाता है, यहाँ से इसका निकासी आपका निज़ाम बेहतर बनाए, तो मैं समझता हूँ वो देखें। जब ऐसे लोग आके वो सीवरेज सिस्टम डलवाएंगे तो फिर गुजरात शहर की यही हालत होगी। हाँ, होना तो ये चाहिए कि जो इंतज़ामी अफसरान जिस ओहदे का खलफ लेते हैं या जो ज़िम्मेदारी यहाँ लेते हैं उन्होंने अपने तौर पर कोशिशें ज़रूर की, लेकिन साथ ये भी होना चाहिए कि जिन अफसरान की कोताही की वजह से, जिन एक्शन की कोताही की वजह से यहाँ सीवरेज पाइप में नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जो जॉइंट जोड़े बगैर ऊपर कारपेट सड़कें बना दी गई, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होने चाहिए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए हर दौर में। अब तो ये देखा दे कि फ़ोटो सेशन की सिर्फ हद तक है, या माल बढ़ाने के चक्कर में जो है, या सियासतदान अपनी तख्ती लगाने के चक्कर में है कि ये हमने रोड बनाई। शहर की तमाम सड़कें जो हैं, अंदरूनी शहर की तमाम सड़कें जो ऊंची कर दी गई और जो शहर के इर्द गिर्द की आबादी है उसे डबो दिया गया। मैं अब उन्हें डबो कर शहर के अफसरान, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यही तासर देना चाहते हैं कि हमने शहर में सफाई की सूरत हाल
बेहतर बना दी, निकासियाब का निज़ाम बड़ा बेहतर बना दिया, लेकिन अंदरूनी शहर जो लोग हैं जिनकी 3-3, 4-4 फुट घर ऊंचे थे अपनी गली मोहल्ले से, वो आज सबसे नीचे हो चुके हैं। उनके घरों में 1 से 1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। गुज़िश्ता टन्योर में जो डिप्टी कमिश्नर थे, मैंने उन्हें अपने गली मोहल्ले की, अपने घर की वीडियो क्लिप बनाकर भेजा, तो उन्होंने कहा जी अगर आप अपने घर की ये भेज रहे हैं तो गुजरात के जो डिप्टी कमिश्नर है, जो गुजरात का हाकिम है, उसके अपने घर की दीवारें गिर चुकी हैं। अब देखिए इस पे मैं क्या उन्हें कहूँ। गुजरात के लोगों को अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। जहाँ सड़कें ऊंची करके उनकी गली मोहल्लों को नीचा किया जाता है, उन्हें रोकना भी होगा। मैं समझता हूँ कि ऑफिसरान जो इस हवाले से निकासियाब का निज़ाम बेहतर बनाते हैं, मैं समझता हूँ इस पे मैं ज़िम्मेदार हूँ। जो हम अपना कचरा घर से उठाकर गली मोहल्लों में ड्रेन्स में फेंक देते हैं। यहाँ के सियासतदान हैं जो आवाज़ बुलंद नहीं करते, वो सिर्फ अपनी तख्ती लगाकर, फ़ोटो सेशन लगाकर बरी जुमा हो जाते हैं। जिन लोगों ने 1 हफ़्ता पहले प्रिंस चौक से फुवारा चौक तक सड़कें बनाने पर बड़ा ज़ोर दिया, फ़ोटो सेशन करते हुए सरकारी अफसरान के साथ नज़र आए, वो कल जो बारिश हुई उसमें डूबा पूरा शहर, वो कहाँ थे? वो आज सुबह तक तो पानी वहाँ से उतर नहीं सका। वो सारे लोग अपने घरों में दबके बैठे हैं। किसी की आवाज़ बुलंद करने की उन्होंने जहमत गुजारा नहीं की। किसी ने ये ज़िम्मेदारी कबूल, मैं समझता हूँ आज तक नहीं की कि इसमें ज़िम्मेदार मैं हूँ। ये हमारी नाकस पॉलिसियों की वजह से ये शहर डूबा है। मैं समझता हूँ कि इसमें मजमूई तौर पर जब भी कोई सियासतदान, इस हल्के का नुमाइंदा वोट लेने आपके घरों में आए, तो उससे पहले ये सवाल पूछें कि जब तक आप ये सीवरेज सिस्टम बेहतर नहीं बनाएंगे, हम आप लोगों को वोट नहीं देंगे।